नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसवी ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज काफी समय के बाद मेरा दिल था कि एसवी ट्यूशन में कोई नया वीडियो डाला जाए, तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आ गया हूं। हाउ टू इम्प्रूव इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मैंने यहाँ कोई 5 ऐसे सिस्टम बनाए हैं, ऐसे बेस बनाए हैं जिससे हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत इम्प्रूव हो सकता है। देखिए, ये फैक्ट है, फैक्ट को भी हम ध्यान में रख लें कि भारत की आबादी का लगभग 20% अभी फुली एजुकेट नहीं हुआ। मीन्स बहुत सारे लेबर्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो भी नहीं प्राप्त कर सकते। कोई बकरी का काम, कोई भेड़ का काम, कोई डंगर पालने में जिनकी उम्र कोई अभी 10 साल है, 15 साल है, 18 साल भी नहीं हुई। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है। सेकंड, कि भारत देश में ऐसा क्या हुआ कि जितने महान साइंटिस्ट भारत में हुए थे, उन्होंने जहां काम को एंड किया वहां से आगे कोई नहीं गया। तो यह हमारी एजुकेशन सिस्टम का फेलियर ही होना चाहिए। तो इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? फर्स्ट, देखिए, अगर कोई एजुकेशन देता है तो उसे एजुकेटर कहा जाता है। आई एम ऑल्सो एजुकेटर। तो एजुकेटर और टीचर्स, जो इंडियन टीचर्स हैं, उनको सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। देखिए, किसी को सुधारना या एजुकेशन सिस्टम को सुधारने से बेटर यही है कि हम अपने आप को सुधार लें। अगर हम सुधरेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स सुधर जाएंगे और हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सुधर जाएगा। तो कैसे? फर्स्ट है सेल्फ हेल्प बुक्स एंड ई बुक्स। जितने भी टीचर्स हैं, अगर मैं सब भारतीय टीचर्स का हैंड अप करूं तो उसमें से कोई सिर्फ 10% होंगे जो अपने को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ स्टडी करते होंगे। अदरवाइज हर कोई सिर्फ चुनिंदा जो बुक्स हैं उनकी या सिलेबस की, बस उसको भी वो सुबह जाने से पहले एक बार देख लेते हैं और बाकी टाइम इंटरटेनमेंट, इंजॉय और इस स्ट्रेस में सोचते हैं कि कैसे हमारी सैलरी बढ़ जाए, कैसे हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। तो इसका जो रिजल्ट क्या हुआ है? इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमारे जो भारतीय टीचर वो फेल हुए हैं। मीन्स किसमें? पोटेंशियल स्टूडेंट्स के निकालने में। उन्होंने क्या किया? सिर्फ डिग्री होल्डर पैदा कर दिए हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ डिग्री होल्डर। क्योंकि वो जो चीजें उनका पोटेंशियल गेन करना चाहते थे वो नहीं कर सके। अगर वो सेल्फ स्टडी करते, ये देखो, ये कितनी अच्छी बुक्स हैं कि हाउ टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, सक्सेस, हैप्पीनेस। तो यह क्वालिटी जो है टीचर्स में आ जाती, तो वो एनर्जी जो है स्टूडेंट्स में जाती। तो यह जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता था। अभी भी टाइम है। और आज से ही जो टीचर्स हैं वो सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दें। कुछ ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है, वो स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए उसके सिलेबस के साथ। तो सेकंड क्या है? टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ग्रो इट। टीचर का काम ये नहीं है कि सब्जेक्ट को पढ़ाना है। टीचर का काम ये होता है कि जो स्टूडेंट्स है उसको मोटिवेट करना, उसके पोटेंशियल को ढूंढना, कि मीन्स वो जिंदगी में अपनी एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकता है। कैपेसिटी तो उसके पास ऑलरेडी है, क्या उसका भेजा नहीं, क्या उसका दिमाग नहीं है? यू टीचर्स आर वेरी एक्सपर्ट। वो भगवान आपसे भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है जिसने उसका दिमाग डाला है। तो उसके पास तो है कैपेसिटी। आपने सिर्फ उसकी एबिलिटी बढ़ाने के लिए कि उसका पोटेंशियल कहां है,
उस पोटेंशियल को ढूंढना है और उसे ग्रोथ देते रहना है, मोटिवेट करते रहना है। चाहे वो मैथ में फेल हो जाए ओके, चाहे वो साइंस में फेल हो जाए ओके, बट वो जो बनना चाहता है, जिसमें उसकी पोटेंशियलिटी है, उसको ग्रो करना चाहिए। आज क्या है, कुछ फ्यूज बल्ब बन रहे हैं या कुछ मशीनें बन रही हैं जो विभिन्न कंपनियों में एज ए जॉब करेंगे। कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 50,000 घूम रहा है, भटक रहा है, कोई 1 लाख पर मंथ में। ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो वो नहीं होना चाहिए। ड्रीम बेस पे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हर एक बच्चा एक ड्रीम लेके आता है, और चाणक्य जी ने तो ये यहां तक कह दिया कि टीचर वही कहलाने के योग्य है जो उनके सपनों को पूरा कर सके। उनके पास एक बकरी चराने वाला स्टूडेंट था चाणक्य जी के पास, बट अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उन्होंने उसका जो ड्रीम था देश का राजा बनना, वो फुलफिल किया। तो आप भी देखिए आपके बच्चे का क्या ड्रीम है, उसका गोल सेट कीजिए, उसकी डेडलाइन फिक्स कीजिए, प्लान कीजिए, एक्शन कीजिए। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन दे रही हो। मैं भी अभी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ड्रीम बेस पे एजुकेशन देने के लिए। एक बच्चा मुझे मिला, बकरी वो लेके जाता है, उसके पास ना हो 30, 35, 40 लगभग बकरियां होंगी या भेड़ें होंगी। तो मैं जब उससे पूछता हूं कि ब्रदर, मेरे छोटे भाई, ये बच्चे, ये एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो? तो वो पहले ही जवाब देता है इसका क्या बेनिफिट है। तो अगर टीचर्स के पास उसका आंसर है तो वो उसके सपनों को पूरा कर सकता है। वह अपनी काबिलियत के वो टीचर है वो दिखा सकता है। तो मैंने कहा कि एजुकेशन एक ऐसी लाइट है, जब तुम अंधेरे कमरे में जाते हो तो लाइट लगाते हो तो आपको सब वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हो, क्योंकि यानी ऊपर मैंने 4 बल्ब लगाए हैं। तो बच्चे को अंडरस्टैंड हुआ कि हाँ ये एक लाइट है। अब उसके बारे में पूछिए कि तुम क्या बनना चाहता है, क्या है तेरे दिमाग में, क्या चल रहा है। अब उसको हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना, जो भी उसके सपने हैं, क्योंकि सोच तो परमात्मा ने सबको दी है, उसे रास्ता नहीं मिलता। वो ढूंढना चाहता है कि वो टूल्स एक कमरे में, बट वो वहां अंधेरा है। अगर आप वाकई टीचर्स हो तो बल्ब जगा दीजिए, उसके ड्रीम्स को उसके गोल्स में बदल दीजिए, उसके प्लान्स में बदल दीजिए, उसके एक्शंस में बदल दीजिए। यही काम मैं कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी कर रहा हूं। पूछता हूं कि क्या सपना है तेरा, क्या बनना चाहता है। फिर 6 महीने के बाद फिर आ जाता हूं कि अचीव किया अपना सपना, तो उसको शक्ति मिलती है। कहां उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहां उसी एनर्जी को फोकस करना है। यही काम होता है टीचर का। अगर भारतीय एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है तो ड्रीम बेस पे एजुकेशन को लेके आना पड़ेगा। अब है ब्रह्मचारी इज मस्ट। ब्रह्मचारी मीन्स मनुष्य की जो विटल एनर्जी है, जो अंदर का आत्मबल है, जो अंदर का आत्मविश्वास है, अगर ब्रह्मचार्य खंडित हो जाए 8 तरह के मैथुनों से, तो वो कभी भी एजुकेशन में आगे नहीं जा सकता। तो भारत की व्यवस्था तो ऐसी हो गई कि यहाँ पोर्न भी फ्री हो गया, यहाँ मैथुन भी फ्री हो गया, और स्टूडेंट्स घर में जाते हैं, टीचर्स सिर्फ उसके साथ 9 से 2 तक का टाइम है, 5-6 घंटे। उसके बाद इस टाइम में भी वो उसको ब्रह्मचारी की शिक्षा नहीं दे रहा। तो बच्चे का तो सर्वनाश है ही है। जिसकी विटल एनर्जी खत्म हो गई है, उसके ना तो ड्रीम अचीव होंगे, ना उसका पोटेंशियल अचीव होगा। तो एज ए भारतीय टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी ए ब्रह्मचारी। चाहे आप गृहस्थी हो चाहे नहीं हो, सबसे पहले अपने दिनचर्या को फिक्स कीजिए। अपने लाइफ में
8 तरह के मैथुनों को बंद करने का संकल्प लीजिए, तभी हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो भी संकल्प लें, अगर उन्होंने कुछ आगे बढ़ना है एजुकेशन में। हम गंदी चीजें नहीं देखेंगे, हम गंदी चीजें नहीं सुनेंगे, हम गंदी चीजें नहीं लिखेंगे, हम गंदी चीजें नहीं याद करेंगे, हम गंदी चीजें की योजना नहीं बनाएंगे, हम गंदी चीजों के लिए एक्शन नहीं करेंगे। तो यह जब चीजें हो जाएंगी तो हमेशा ही आपको अच्छी चीजें लिखना, अच्छी चीजें बोलना, अच्छी चीजें सुनना, अच्छी चीजें देखना, अच्छी चीजें याद करना, अच्छी चीजों की योजना बनाना, अच्छी चीजों के लिए एक्शन करना आ जाएगा। जब भारत का हर टीचर ब्रह्मचारी हो जाएगा, हर स्टूडेंट ब्रह्मचारी हो जाएगा, तो भारत की एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस हो जाएगी। जो प्राचीन हम शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया को एजुकेट करते थे, आज फिर करेंगे। चौथा है हेल्थ एजुकेशन। आज क्या होता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे कॉलेज में जाते हैं, वहां कंटीन्स हैं, तो कंटीन्स का सिस्टम बंद होना चाहिए। उस कंटीन्स में क्या हो जाता है कि उस कंटीन्स में आपको कुलचे, ब्रेड या इसके अलावा जो मैदे की चीजें हैं वो खाने को मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगी। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएगा। तो इससे बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम की हानि क्या हो जाएगी कि बच्चों का हेल्थ बिगाड़ रही है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे टीचर हो तो अपनी जॉब से रिजाइन दे दो ऐसे स्कूल से जहां यहां कोल्ड ड्रिंक्स और बच्चों का स्वास्थ्य का नुकसान होता है। आप सब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अपना स्कूल खोलिए, कोई अपना गुरुकुल खोलिए जिसमें सात्विक भोजन दिया जाए। इट इज वहां की जो टीम है टीचर्स की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी कॉलेज में पढ़ने आता है, कोई भी स्कूल में पढ़ने आता है, वहीं ताजा भोजन दिया जाना चाहिए। ये भी गलत है कि माँ बाप से घर से ताजा भोजन आए, वो भी मतलब कि बासा हो जाता है दोपहर तक। ताजा ही बनना चाहिए, फ्रिज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा योग होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, स्पोर्ट होना चाहिए, ताकि उनको स्टूडेंट्स को जो एंजाइटी है, वरीनेस है, वो खत्म हो जाए। उसके अलावा गुरुकुल विद मोर टेक। आज का जो समय है, गुरुकुल जो चल रहे हैं भारत में, उसको टेक्नोलॉजी के साथ और भी आगे जाना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे नए गुरुकुल खुलने की तैयारी होनी चाहिए, जिससे शिक्षा कुल टोटली फ्री स्टूडेंट्स को मिल सके, ताकि हर स्टूडेंट अपना जो पोटेंशियल है वो ग्रो कर सके, वह उसका कंट्रीब्यूशन दे सके। हर स्टूडेंट को ये कंपलसरी होगा कि जब भी वो एजुकेशन प्राप्त कर लेता है वो भारत में ही अपनी सेवा दे। तो इस तरह से भारत का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। हर क्षेत्र में हम आगे जाएंगे। तो यही है 5.5 मेथड्स, 5 वे जिससे हम एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। फर्स्ट, टीचर को इंप्रूव करना है, खुद को इंप्रूव करना है, खुद को। उसके लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी बुक्स की, हमारे ट्रेडिशनल बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, हमारे जो अभी सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं, ई बुक्स हैं। ओके। दूसरा, ड्रीम बेस पे एजुकेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के सपने जो ऊपर भगवान ने दिए उसको, उसकी आत्मा उसको बताती है, बट उसको कमरा अंधेरा दिखता है, वो सपने पूरे नहीं कर सकता, तो आपने उस कमरे में रोशनी जगानी है। ओके, मोटिवेट करते हैं ना। तीसरा, ब्रह्मचारी, बच्चों को सिखाना है कि गंदी आदतें नहीं रखनी, अच्छी आदतें रखनी है। अपने अंदर जो विटल एनर्जी है उसको विषय में अग्रेसिव वे से नहीं भेजना, उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है और इसका फोकस स्टडी को प्राप्त करने में करना है। हेल्थ एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। बच्चे को कोई भी तामसिक भोजन नहीं दिया जाना चाहिए जो कैंटीन के माध्यम से दिया जाता है। गुरुकुल का सिस्टम होना चाहिए, गुरुकुल ही
साथ में न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो अपडेट है, उसमें हम आगे जाएं। मीन्स बहुत सारी लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को भी बच्चों को सिखाना चाहिए जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ओके, ऐसे ही और भी एनर्जी एरिया है, और भी बहुत सेक्टर है जिसमें नॉलेज दी जानी चाहिए। दोस्तों व प्यारे स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक तथा शेयर कीजिए। अपने टीचर्स भाइयों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके, वो आज से ही फोकस कर सके कि मेरा काम बच्चों को सिर्फ ये देना नहीं है जो बुक्स में लिखा है वही व्हाइट बोर्ड पे लिख के नहीं देना, उसकी पोटेंशियल को फाइंड करना है, उससे ग्रो करना है। एक पौधा लगाना तो इजी है बट उसको पानी देना है, उसकी संभाल करनी है। ओके, तो यह टीचर्स को वीडियो शेयर किया जाना चाहिए। आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट लिख सकते हो। ओके, इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बात कर सकते हो, नीचे दे दूंगा। ओके, मेरी ईमेल भी दे दूंगा, मेरा सोशल नेटवर्क भी दे दूंगा जहां मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।